अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेपर हो चुका है आज जामिया लॉ का। बात करेंगे इनके आंसर्स की। पेपर आपके सामने है, मैं बताऊंगा आपको इनके आंसर। उसके बाद की वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले का आंसर था आपके लिए ब्राज़ील, और नेक्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन डी सीज़मोलॉजी। सवाल नंबर 3 का दोस्तों आंसर होगा आपके लिए ए का 2 होगा, डी का 4 होगा, सी होगा। और सवाल नंबर 4 का आंसर होगा विच सिविल राइट लीडर गिव द फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच। इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट आपको आया था विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन। इसका आंसर होगा कोलोराडो रिवर, ये अमेरिका के अंदर है। बैंक क्रेडिट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हु ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन। हु वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड प्लेड अ की रोल इन INC। इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। हु इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ पॉप। इसका आंसर होगा मडोना, ये बड़ी फेमस सिंगर थी। नेक्स्ट आया था विच इज़ द ओनली कंट्री। इसका दोस्तों आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट आया था विच इज़ द लास्ट लैंग्वेज टू बी फाउंड ऑन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन कंस्टिट्यूट। इसका आंसर होगा उर्दू। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। इसका आंसर होगा लेक विक्टोरिया। मार्कस ब्रूटस इज़ अ शेक्सपियरियन कैरेक्टर इन विच प्ले। इसका आंसर होगा जूलियस सीजर। नेक्स्ट होगा आपके लिए हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा रीनहॉल्ड मैसनर। नेक्स्ट आपको आया था, इसका आंसर होगा ए चाइना, फ्रांस, रशिया, US एंड UK। विच मुगल एम्पर वॉज द फादर ऑफ जहांरा बेगम। इसका आंसर होगा शाहजहां। होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय बीजे तिलक। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आया था वेयर डिड फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। इसका होगा उरुग्वे। शाहरुख खान सफर्ड फ्रॉम विच डिसऑर्डर इन द फिल्म माय नेम इज़ खान। इसका आंसर होगा एस्पर्जर सिंड्रोम। नेक्स्ट आपको आया था विच कंट्री इज़ नोन एज द लंग सफर ड्यू टू इट्स वास्ट रेन फॉरेस्ट। इसका आंसर होगा ब्राज़ील। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूक्लियर डिजास्टर दैट अकर्ड इन यूक्रेन 1986। का होगा चेरनोबिल डिजास्टर। नेक्स्ट आपको आया था विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ एनी क्रीचर ऑन अर्थ। इसका आंसर होगा स्पर्म व्हेल। 23 का आंसर होगा हु वॉज द PM ऑफ इंडिया वैन द पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड। इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। रायसीना हिल कहाँ पर है, ये सुना होगा आपने। इसका आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट सवाल आपको आया था हु वॉज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस। का आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। नेम द मूवमेंट स्टार्टेड इन द 1970s बाय द माउंटेन वुमेन ऑफ नॉर्थ इंडिया हु हग ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। इसका होगा चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट आपको आया था द हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक एलोकेटेड एट। इसका आंसर होगा बोथ वाशिंगटन DC। व्हाट इज द SUV स्टैंड फॉर इन द ऑटोमेटिव वर्ल्ड। इसका होगा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। Which organization aims to promote sustainable management of the world forest। का आंसर होगा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपको आया था हु इज नोन एज द ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड। इसका आंसर होगा आपको ऋतिक रोशन। नेक्स्ट आपको आया था हु विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अमंग द इंडियन लैंग्वेजेज आफ्टर हिंदी। इसका होगा बंगाली। नेक्स्ट आपको आया था हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। इसका होगा ट्रिगविली। 33 का आंसर होगा वो हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। इसका होगा बदरुद्दीन तैयब जी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर होगा स्टेप्स। नेक्स्ट आपको आया था अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। इसका होगा 22 अप्रैल। द फेमस स्टैचू ऑफ द क्राइस्ट द रेडीमर इज़। ये होगा आपका रियो डी जेनेरो के अंदर है ये। विच सिटी एक्सपीरियंस डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन 2011 रिजल्टिंग इन न्यूक्लियर क्राइसिस ड्यू टू डैमेज टू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। का होगा फुकुशिमा, ये जापान के अंदर था। विच एक्टर प्लेड द आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड इन द लॉन्गेस्ट टेन्योर। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली पियर्स ब्रॉसनन होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसमें थोड़ा डाउट है। हेपेटाइटिस B इज़ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑफ द लिवर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था लास्ट GK वाला विच प्लैनेट इज़ नोन एज अ रेड प्लैनेट। इसका आंसर होगा मार्स। उसके बाद ये पैराग्राफ में छोड़ता हूँ क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम लगता है। 45 के बाद चलते हैं उसको। 46 का दोस्तों आंसर होगा द करेंस ऑफ इवेंट बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। दोस्तों आंसर होगा आपका सेरेंडिपिटी। पॉलिटिकल क्राइम अगेंस्ट वंस ओन कंट्री इज कॉल्ड। इसको बोलेंगे सेडिशन। इसके बाद 48 द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सिक। इसका दोस्तों आंसर होगा ब्लास्फेमी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इट इज़ कंपलसरी फॉर। इसको बताना आपको सिनोनिम। इसका आंसर होगा ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट आपको आया था द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच टू द स्टूडेंट। इसका होगा ऑफ हैंड। सिनोनिम बताना था आपको इसका।
सो मैसी, डीलिंग विद अ बैड पर्सन लाइक हिम इज़ ऑलवेज अ मैसी। मैसी का मतलब होता है नीट, मैसी मतलब थोड़ा इसका नीट होगा। रीडर माइट हैव हैड सम कवर्ड रीजन फॉर द चेंज ऑफ द पॉलिटिकल अफिलिएशन, इसका होगा ऑब्वियस, बताना था आपको एंटोनिम। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द टोटल आउटले ऑफ द फर्म इज़ ह्यूज, इसका होगा आपका एक्सपेंडिचर। इट वॉज द मोमेंटस, आपको डिसीजन इसका आंसर होगा वेरी इंपॉर्टेंट। ही यूज टू रब शोल्डर्स विद पावरफुल पीपल, इसका आंसर होगा मिंगल। नेक्स्ट आपको आया था पहला ब्लैंक है, इज़ एन ऑर्डर और शूट बाय अ कोर्ट कमांडिंग समवन टू डू और रिफरेन फ्रॉम डूइंग ए स्पेसिफिक एक्ट, इसका होगा इंजंक्शन। आई रिक्वायर बोना फाइड सर्टिफिकेट, दोस्तों इसका होगा, इसका ऑप्शन बी होगा मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड विद ड्यू solemnity। नेक्स्ट आपको आया था प्रेम वॉज कॉट बाय द पुलिस बट हिज अकॉम्प्लिस इज स्टिल मिसिंग। नेक्स्ट सवाल आपको आया था लव फॉर द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड, इसका होगा फिलैंथ्रोपी। अब ये फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है यार, खैर बहुत पैसे वैसे जो लोग देते हैं। टू एयर इज़ ह्यूमन, ये इसका सी होगा। माउंटिंग हिज हॉर्स द पुलिस मैन रोड ऑफ, इसका दोस्तों होगा डी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, बताना था आपको इसका इंटरेक्ट। विराट आई एम सॉरी आई मिस द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इसका होगा विराट अपोलोजाइज्ड है ना फॉर मिसिंग द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रोहन सेड लेट हिम डू वॉट एवर ही लाइक, तो ये होगा रोहन अलाउड हिम टू डू वट एवर ही लाइक्ड, ये होगा इसका। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फॉर 2 months है, यहाँ फॉर होगा। फॉर्मल एक्यूजेशन और चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट समवन इज नोन एज, इसका होगा इंडिक्टमेंट। नेक्स्ट होगा व्हाट डज द लैटिन टर्म प्रो बोनो मीन, इसका होगा फॉर द पब्लिक गुड। नेक्स्ट आपको आया था 68 ही केम डाउन ऑफ हिज ओन, यहाँ होगा इसका वोल्यूशन। नेक्स्ट आपको बताना था पैसिव क्या होगा, वाई डिड यू ब्रिंग द मैटर टू माई नोटिस, इसका होगा वाई द मैटर वॉज नॉट ब्रॉट टू माई नोटिस। तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इसमें कई बार आपका वाई वॉज नॉट द मैटर। तो इसका दोस्तों आंसर होगा बी होगा इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको था, तो इसका दोस्तों आंसर होगा सी। तो ये मैंने बताया आपको इंग्लिश जीके वाला पार्ट, उसके बाद थोड़ा सॉल्व करने वाला पार्ट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।